तो टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाना है, और एडिलेड में तो माहौल इस वक्त तैयार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में भी तमाम फैंस इंतजार कर रहे हैं कि भाई पर्थ में जिस तरह से 1-0 की लीड मिली है, वो अब एडिलेड में 2-0 की हो जाए। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है? क्योंकि एडिलेड में डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला जाना है। तो कैसा है माहौल एडिलेड का? सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी राजुल एडिलेड से। राजुल, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे माहौल पूरा गर्मा चुका है। ऋषभ, जैसे कल बात कर रहे थे, कल मौसम गर्म था, आज थोड़ा ठंडा है। बट अगर आप मेरे पीछे देखें, अभी गेट्स नहीं खुले हैं। कुछ टाइम बाकी है, अभी 12:30 बजे गेट्स खुलेंगे, 2 घंटा पहले मैच स्टार्ट होने में। बट लाइन लग चुकी है, टिकट्स नहीं मिल रही हैं, सोल्ड आउट डे है। तो यहाँ पूरा माहौल गर्मा चुका है, बातें चल रही हैं, चैंटिंग चल रही है, इंतजार है फर्स्ट बॉल का। आप तो राजुल ग्राउंड पर थे, आपने ग्राउंड पर देखा जो पिच है उसका कैसा मिजाज रहेगा? क्योंकि खासतौर से जब डे एंड नाइट टेस्ट होते हैं तो पिच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और वहां पर टॉस भी जीतना काफी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा पर्थ के अंदर थोड़ी सी ग्रास रखी गई थी और अनयूजुअल चीजें देखने को मिली। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था कि भाई बॉलर्स के लिए जो होगा फर्स्ट डे थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन उल्टा देखने को मिला। इस बार क्या हम कह सकते हैं कि एडिलेड में पिच में टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है इस विकेट पे। मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है इस ग्राउंड के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पर्थ की। वहां पे विकेट जो थी वो अंडर प्रिपेयर्ड थी। क्यूरेटर ने बोला था कि उन्हें टाइम नहीं मिला। मैच शुरू होने से पहले लगातार बारिश हो रही थी, तो वो विकेट बना नहीं पाए जिस अंदाज से वो बनाना चाहते थे। ऐसी सिचुएशन एडलेड में नहीं है। कल रात को थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ी बारिश हुई है। बट कल रात तक विकेट पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तो मौसम ने इस विकेट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं किया है। क्यूरेटर को जैसी विकेट बनानी थी वो पूरी तरह से बना चुके हैं। जब उन्होंने कल हम मीडिया से बात की तब भी यही बोल रहे थे कि विकेट से वो बहुत खुश हैं, जिस तरह से विकेट खेलेगी। इसमें पेस बॉलर्स को डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी। और धीरे धीरे जैसे मैच बढ़ेगा, इस पे आप थोड़ी थोड़ी घास उगती हुई देखेंगे। तो मेरे हिसाब से इस विकेट के ऊपर टॉस करके आप बैटिंग कर सकते हैं। बड़े रन बनाएं, डे टू पे ट्वाइलाइट सेशन से पहले दूसरी टीम को लाएं, और फिर बूम बूम बुमराह के जादू से विकेट छुड़ाएं। ये मेरी लेकिन आपने प्रिडिक्शन है। कहा आगे देखते हैं। आपने कहा कि फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिलेगी। अभी तक तो प्लेइंग 11 में कौन सा स्पिनर खेलेगा ये कंफर्म नहीं है। कल रोहित ने बिल्कुल। हिंट्स दिए कि भाई मतलब अभी फिलहाल वो सोच रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स के क्वेश्चन पे वो थोड़े से फंस गए थे। तो क्या इज इट पॉसिबल कि आज जड्डू या अश्विन में से कोई खेलता हुआ दिखे वॉशी की जगह? देखिए, जडेजा मुझे नहीं लगता। बट उनसे जो सवाल पूछा गया केएल राहुल पे, तो सीधा आंसर दिया उन्होंने कि वो ओपन करेंगे, मैं नीचे खेलूंगा। जब उनसे पूछा गया कि जडेजा और अश्विन इतने सॉलिड बॉलर, इतने महान स्पिनर्स हैं आपके पास, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि पूरी सीरीज में उन्हें बाहर बिठाया जाएगा? क्या प्लान है टीम का? तो उन्होंने आंसर दिया कि देखिए, पहले टेस्ट मैच में विकेट अलग थी, इस टेस्ट मैच में विकेट अलग है, इस पूरी सीरीज में विकेट्स अलग तरीके से खेलती हैं, तो हम प्लेयर्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन्हें पिक करते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मैं पर्सनली बोलना चाहता था जडेजा को और अश्विन को कि आप पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे, तो मैं नहीं था वहां पे, तो बोल नहीं पाया। फिर उन्होंने काफी तारीफ की वॉशिंगटन सुंदर की कि वो अच्छा खेलते हैं। हो गई कि अब उनको इंजरीज ना हो। तो ओवरऑल उनके जो बॉडी लैंग्वेज और जो आंसर, क्लैरिटी नहीं थी। कल मैंने अश्विन को देखा है, कल जो ऑप्शनल नेट सेशन था उसमें रोहित शर्मा आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्होंने थोड़ा नॉक किया नेट्स में। अश्विन ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया, अराउंड 40-45 मिनट तक वो गौतम गंभीर के साथ थ्रो डाउन कॉन्वर्सेशन नेट्स में बैटिंग करते हुए नजर आए, बॉलिंग करते हुए नहीं, बैटिंग करते हुए। तो इट कुड बी आइदर वेज। ऋषभ, कहीं भी जा सकती है बात, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेल रहे थे। मेजोरिटी ऑफ द टीम जो हमारी प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं, जो प्रोबेबल हैं, हम्म। वो कल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। अच्छा। रोहित आए थे क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो थोड़ी प्रैक्टिस की। मुझे लगता है कि सुंदर ही खेलेंगे। बट अगर अश्विन खेलते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफी ज्यादा चलिए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है आई कैन सी ऑस्ट्रेलिया की टीम में। बहुत सारे आपके, आपने कहा कि ऑलरेडी सोल्ड आउट पूरे फर्स्ट 2 डेज हैं, और आज तो वैसे ही पूरा हाउसफुल रहेगा। तो ऐसे में आई कैन सी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैंस बिहाइंड यू। अभी फिलहाल आपके आसपास कोई फैंस हैं तो उनको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? क्या कुछ फैंस जी आप हाँ, जी हाँ, आ रहे थे, बिल्कुल। है ना? आप आप आपसे मुलाकात कराते हैं फैंस, इंडिया के फैंस की, जिनकी गूंज आपको लाइव कवरेज पे भी देखने को मिलेगी। तो जी। यहाँ ढोल है, यहाँ पे ढोल ताशा है, यहाँ पे नगाड़े हैं। तो आपको अच्छा, इंडियन फैन वहां की जोन्स में। वहां के सुर ताल जो है मैं सुनूंगा, लेकिन एक मुझे बात बताओ, फैंस की बातें शुरू हुई तो एक फैंस का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंडियन टीम को
बुली करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि इंडियन टीम ने फैंस की डिसरिस्पेक्ट की है, उन्हें प्रैक्टिस सेशन पे नहीं बुलाया। ये फैंस क्या कहते हैं उनको? आर दे मिसिंग दैट सेकंड अपॉर्चुनिटी कि उनको प्रैक्टिस देखने को नहीं मिली? ये बात जरूर अ, करिएगा। आप आए थे, थोड़ा आगे आएंगे। हम्म। आप देखने आए थे मैच, प्रैक्टिस सेशन देखने आए थे जब 5,000 दर्शक अलाउड थे, उसके बाद से क्लोज सेशन हो गए हैं। कितने डिसअपॉइंटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थोड़े डिसअपॉइंटमेंट तो है, क्योंकि कुछ फैंस थे, लेस देन 1%, जिन्होंने थोड़ा स्पॉइल किया। जो किया बहुत गलत था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बट उनके कारण जो रिमेनिंग 99.99% फैन है वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। क्योंकि हमारे लिए सारे फैन, हमारे सारे स्पोर्ट्स हमारे हीरोज हैं, बट उन्हें देखना पर्सनली अप क्लोज उस दिन बहुत अच्छा था। बट कुछ फैंस के कारण जो अब आगे के कैंसिल हुए, उससे बहुत निराश है। तो अच्छा, ऋषभ, आज वही के जो हम मैच में बात किस, डिस्कस कर हाँ, रहे थे, हाँ मैं समझ रहा एक हूँ, आज के परसेंट मैच में फैंस। किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? हमने देखा विराट ने 100 स्कोर कर दिया, यशस्वी ने 100 स्कोर कर दिया, राहुल ऑलमोस्ट 100 के पास पहुंचे। अब रोहित की बारी है। फैंस क्या कहते हैं? आज के मैच में किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है? कौन सा बैट्समैन लगता है जो रन बनाएगा? विराट कोहली। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अभी जायसवाल भी फॉर्म में है, तो उनसे भी काफी एक्सपेक्टेशन है हमारी, तो वो भी चलेगा। बॉलिंग में तो बुमराह है ही है। तो ये सारे प्लेयर्स आपने बता दिए जो पर्थ में चले हैं। ये रोहित शर्मा से क्या उम्मीद है? उनकी वापसी है टीम में। बिल्कुल वापस है जी, वो तो वनडे के हिसाब से खेलेंगे आज वो, बिल्कुल। विराट कोहली आज फिर सेंचुरी मारेंगे, उम्मीद पूरी है उनसे, तो एज यूजुअल। विराट कोहली एज यूजुअल एडलेड में फेवरेट हैं, उनकी सेंचुरीज यहाँ सबसे ज्यादा हैं, रन सबसे ज्यादा हैं। और रोहित का बोल रहे हैं कि वो वनडे की तरह खेलेंगे, तो वो नीचे आ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि उस समय तक इंडियन टीम का स्कोर काफी हाई होगा, तो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ एक फास्ट नॉक खेलें और टीम को एक अच्छी अच्छी दिशा में ले जाएं। कुछ पोस्टर्स दिखाते हैं यहाँ पे फैंस इंडिया ने जो तैयार किए हुए हैं, आप बिल्कुल। देख सकते हैं इसमें। सेंचुरीज दिखा रहे हैं विराट कोहली की, कितनी सेंचुरीज हैं एडिलेड के अंदर। तो एडिलेड में तो वो किंग हैं। और अब नए किंग की भी बात हो रही है, यशस्वी जायसवाल। वो भी हम्म। पोस्टर्स हमने देखे जिसमें एक नए किंग इन मेकिंग की बात चल रही है। कल रोहित ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यंग इंडिया की बात की कि हम जब खेलते थे, हम थोड़ा परेशान होते थे, सोचते थे कि रन कैसे बनेंगे। उन्होंने बोला है जो नए लड़के हैं ये विदाउट बैगेज जाते हैं। बैगेज मतलब जो मेंटल बैगेज, नॉट आपका दूसरा बैगेज। रोहित के अपने अंदाज में उन्होंने हंसते हंसते बताया कि ये जो टीम है ये सिर्फ जिताने की बात करती है। ये सब लोग सोचते हैं हम किस तरह से टीम के लिए रन बनाएं, कंट्रीब्यूट करें और जिताएं। और जब आप इस सोच के साथ खेलते हैं तो सब चीजें अपने आप अच्छी से अच्छी अच्छा। होती रहती हैं। एक पोस्टर हम्म। आपको दिखाते हैं, गिरा द न्यू किंग का पोस्टर है। ऐसे पोस्टर्स विराट के पब्लिश हुआ करते थे। और अब ये द न्यू किंग इन मेकिंग पर्थ टेस्ट मैच के बाद, जैसा ऋषभ हमने देखा है पिछली दो सीरीज में, यहाँ पर यंग प्लेयर्स आते हैं और वो महान प्लेयर बन के जाते हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज के बाद। आई थिंक रवि शास्त्री ने भी कुछ बोला था कि यंग लड़के बिल्कुल। आते हैं और वो पूरी तरह से मेच्योर होके जाते हैं इस सीरीज के बाद। तो उसकी शुरुआत पर्थ में हमने देख ली है। उम्मीद करते हैं यहाँ भी आगे चलेगा। हाँ, मुझे याद है 2012 में विराट कोहली के साथ में ऐसा ही हुआ था, तब उन्होंने पीटर सिडल के साथ में एक छोटा सा बैंटर किया था। और इस बार जो है ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ है यशस्वी जायसवाल और मिचेल स्टार्क के बीच में। एनीवेज, आपने कहा फैंस इंडिया तैयार है, कुछ स्पेशल तैयारी लेकर आए हैं आज आप मैच के लिए। तो क्या उस तैयारी का कुछ ट्रेलर हमें यहाँ पर मिल सकता है? ट्रेलर मिल सकता है, मैं फैंस को रेडी कर देता हूँ। आप अगर अपना सेक्साफोन और ढोल रेडी करें और एक तैयारी का सुनाए हमें किस तरह से होता है। दे आर गेटिंग रेडी। तब तक मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ ऋषभ की। जो वेदर के ऊपर चर्चा चल रही थी कि क्या इस मैच पे बारिश के कुछ आशंका हो सकती है, कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो जी। उसको कंप्लीटली अब हम रूल आउट कर सकते हैं। आज जो बारिश की आशंका है बहुत बहुत ही कम है। अगर होती भी है तो हल्की फुल्की बारिश होगी, जो कि मैच के टोटल अमाउंट ऑफ ओवर्स पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। कल से कम गर्मी है, आज क्लाउड कवर है, धूप और छांव का सिलसिला हमें दिखता रहेगा। बट शाम को जब ट्वाइलाइट सेशन आएगा तब वो जो हवाएं चलती हैं तेजी से सदर्न एंड से, वो हमें देखने को मिलेंगी, जो कूल ब्रीज आती है। और वो तो डेफिनेटली ओवरऑल गेम के आप ऊपर फर्स्ट इम्पैक्ट करेगा। फर्स्ट बैटिंग टीम के लिए क्या स्कोर प्रिडिक्ट करते हैं? क्या स्कोर बनाना यहाँ पर सेफ रहेगा? क्योंकि हमने देखा था, अनफॉर्चुनेटली वो एक हार्ड मेमोरीज है। लास्ट टाइम 36 ऑल आउट सेकेंड इनिंग्स, मतलब तो इस बार कितना स्कोर बना लेना यहाँ पर सेफ मान सकते हैं? ऋषभ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। हम्म। पिछली बार भी टीम इंडिया आई थिंक अराउंड 60 रन की या 40-45 रन की लीड पर खेल रही थी। और हम्म। जब वो क्रैश हुआ, जो, और अगर ऐसा होता है सेकंड इनिंग में, तो जितना भी आपने स्कोर बनाया है वो काफी नहीं रहेगा। तो ट्वाइलाइट जो सेशन है या दिन का भी सेशन है, जब नई बॉल के साथ बॉल हरकत करेगी, उस समय बैट्समैन को आराम से खेलना है। मेरे हिसाब से 250 के ऊपर अगर आप पहली इनिंग में यहाँ बनाते हैं और उसके बाद टाइट बॉलिंग करते हैं तो आपको एज रहेगा।
आप सुन सकते हैं कि फैंस इंडिया के गाने बिल्कुल, तो शुरू हो गए चलिए हैं। जल्दी से वक्त नहीं वेस्ट करते, मैं चाहूंगा कि फैंस का भी दीदार हो जाए फैंस को। कैमरास में बुला लेते हैं। तो यहाँ पे जो गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है स्टैंड्स में, जो पूरा स्टैंड गाता है फैंस इंडिया के साथ, वो गाना हम आपको पहले गुनगुना के बताते हैं, उसके बाद फिर सेक्साफोन पे चलाते हैं। उस गाने की बोल है, ये मेरा दिल जीत का दीवाना, वाह। ये मेरा दिल जीत का दीवाना, अरे आता है हमको ओ दिल को हराना। बिल्कुल, ना सिर्फ आपका बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल आज जीत का दीवाना है। और ऑल द बेस्ट राजुल, आप लकी हैं कि आपने पर्थ में इंडिया को जीतते हुए देखा। एंड आई विश इस जीत का सिलसिला जो है टीम इंडिया एडिलेड में भी कंटिन्यू रखे। चलिए, आपको हम इजाजत देते हैं, अब आप भी फैंस के साथ में जाकर स्टेडियम में मैच देखें। विश यू ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि मैच इंडिया के लिए लकी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।